तो क्या हाल चाल। मेरा नाम है KSR और वैसे मैं आपसे बहुत बातें करता हूँ अपने पॉडकास्ट में, पर आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ मेरी डायरी से, मेरी लिखी हुई। तो ये है ऑडियो डायरी की पहली कहानी, फिर मुलाकात। वैसे तो हर रात की तरह ये रात थी, वही टिक टिक करती घड़ी की आवाज़ और घर के सामने वाली गली बिल्कुल शांत। पर शोर तो था। ये शोर बाहर से नहीं आ रहा था, ये शोर था मेरे खुद के दिल में। शायद ये उसी की याद थी। पहले तो उसकी याद में दर्द हुआ करता था, पर आज एक अलग एहसास था, जैसे सूने में बरसात हुई हो या फिर गर्मी में तड़पते किसी इंसान को कहीं दूर से ठंडी हवा का झोंका आया हो। सोचना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी उसकी याद आ रही थी। आपके साथ भी कभी ऐसा ही होता होगा ना कि जितना आप किसी को ना याद करने की कोशिश करो उतनी ही याद आती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। आज में कुछ तो खास था। यही सोचते सोचते मेरी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ गई। समय था 7:09 और फिर दूसरी दीवार पे टंगे हुए कैलेंडर की तरफ गई। 25 नवंबर। ये तो वही दिन था जब मैंने पहली बार उससे अपने प्यार का इजहार किया था। आज भी साफ साफ याद है वो दिन, नीली जीन्स और ब्लैक शर्ट में, जिसमें मुझे लगता था मैं सबसे अच्छा लगता हूँ। कुछ फूलों के साथ और कुछ चॉकलेट्स के साथ मैं गया कॉलेज इंटरवल में अपने प्यार का इजहार करने। वो कुछ लड़कियों के साथ खड़ी थी। थोड़ा नर्वस भी हो रहा था, पर मैंने हिम्मत जुटाकर उसे अपने दिल की बात कह ही दी। और जब तक वो जवाब देती तब तक कॉलेज इंटरवल की बेल बज गई। ये फ़ोन भी अभी आना था। जब आपको किसी से बात करने का मन नहीं होता ना, तभी अक्सर सब लोग आपसे बात करना चाहते हैं। खैर, आज मैं 70 साल का हो गया हूँ, पर दिल के किसी कोने में आज भी वो जिंदा है। पता नहीं क्यों, पर आज फिर मन कर रहा है उससे बात करने का, अपनी फीलिंग्स शेयर करने का। और शायद एक ही ज़रिया है, फेसबुक। तो मैं अपने लैपटॉप की तरफ भागते हुए गया और अपना लैपटॉप खोला। आज भी फेसबुक वही नीले सफ़ेद लोगों में दिखता है, जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो गई हों। मैंने फेसबुक पे उसका नाम सर्च किया और कुछ चेहरे मेरे सामने भी आए, पर कोई भी चेहरा उसके चेहरे से मिलता जुलता नहीं था। मैं निराश हो गया। सोचा कि एक उम्मीद थी उससे बात करने की, अब वो भी ख़त्म हो गई है। मैं निराश होते हुए अपने बिस्तर की तरफ चल पड़ा। मेरी आदत है मैं सोने से पहले उस खुदा को शुक्रिया ज़रूर करता हूँ। तो मैं बैठ के थोड़ी देर ध्यान कर ही रहा था कि पीछे से मेरा पोता आ गया। दादाजी, मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ क्या? उसने कहा। मैंने इशारों में कहा हाँ, और वो लैपटॉप खोलते ही बोला कि ये फेसबुक कौन चला रहा था। मैंने कोई जवाब ना देते हुए पहले अपना ध्यान पूरा किया और उस खुदा को शुक्रिया किया, और फिर मैं उसकी तरफ बढ़ा। मैंने कहा मैं ही चला रहा था। कुछ पुराने दोस्त थे जिनसे बात करने का मन था, पर मिल नहीं पाए। तो उसने कहा कि अब ये फेसबुक कोई नहीं चलाता। देखो, मेरे फ़ोन में ये एक नई ऐप आई है जिसमें आप किसी का भी नाम डालोगे तो उसका नंबर सामने आ जाता है। जैसे इस ऐप के बारे में सुना, मेरे दिल में एक नई उमंग दौड़ उठी। मैंने सोचा कि शायद मिल सकते हैं हम फिर से। मैंने उससे पूछा कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो उसने कहा कुछ नहीं करना है, बस ऊपर जाना है, आपने अपना नंबर सेव करना है। ऐसे ही बहुत सारे लोग इसमें अपना नंबर सेव करते हैं। आपने ऊपर जाके अपने दोस्त का नाम टाइप करना है और नीचे उसके नंबर आ जाएंगे। तो मैंने देरी ना करते हुए उस ऐप में उसका नाम डाला और कुछ मिलते जुलते 10-15 नंबर सामने भी आए और कुछ फ़ोटोज़ भी थी। फ़ोटोज़ में तो कहीं वो मैच नहीं कर रही थी, फिर भी मेरे दिल ने कहा कि क्यों ना इन नंबर्स को डायल करके देखा जाए। तो मैं जुट गया इस काम में। एक एक करके सारे नंबर डायल करने शुरू किए
और मेरा पोता मेरे साथ बैठ के शायद बोर हो रहा था, तो मुझे ना बताते हुए वो चुपके से पीछे के दरवाजे से निकल लिया। मैं जानता था, फिर भी मैंने ऐसा रिएक्ट किया कि मैंने उसे नहीं देखा। मैं लगा रहा अपने नंबर डायल करने में, एक के बाद एक नंबर मैंने डायल किया, पर कोई भी सही नंबर नहीं लग रहा था। मैं निराश हो गया। उन्हीं नंबर में एक नंबर था जिसका अंत में 25 था। मैंने सोचा कि शायद ये वही नंबर हो सकता है। मैंने उस नंबर को डायल किया, वहाँ रिंग भी गई, पर किसी ने उठाया नहीं। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मैं ये कहते हुए अपने बिस्तर की ओर चल पड़ा और सोने की कोशिश करने लगा। काफ़ी देर बाद करवटें बदल बदल कर थकने के बाद मैं फिर उठ गया। रात का 1 बजा था। सोचा कि क्यों ना उस नंबर को एक और बार डायल करके देखा जाए। मैंने वो नंबर डायल किया। उस तरफ रिंग गई। हेलो, शायद कोई जवान लड़की की आवाज़ थी। हेलो। मैं थोड़ा डर गया क्योंकि शायद सही नहीं था रात के 1 बजे किसी को फ़ोन करना। तो मैंने सोचा कि अब फ़ोन रखा जाए। तभी उस लड़की की तरफ से कुछ आवाज़ आई कि दादी देखो ना, कोई रात को 1 बजे फ़ोन करके तंग कर रहा है। उसकी दादी ने फ़ोन लिया और उसकी दादी ने बोला हेलो। और जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी, मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे फिर से वही 20 साल का हो गया, वही कॉलेज ग्राउंड, वहीं बीचों बीच खड़ा हूँ। उसकी आवाज़ बदली नहीं थी, आवाज़ में थोड़ी कंपन थी, पर हाँ, ये वही थी। उसने वहाँ से कहा हेलो, कोई बोलेगा भी अब? हेलो। मैंने कहा बोला तो था, पर तुमने कभी जवाब ही नहीं दिया। वहाँ से भी 2 मिनट तक शांति रही। शायद वो जान चुकी थी कि इस तरफ कौन था। ना मैं पूरी रात कुछ बोला, ना वो। थोड़ी सिसकने की आवाज़ ज़रूर आई। शायद उसकी आंखों में आंसू थे, पर अपनी आंखों के आंसू मैं भी नहीं रोक पाया। वो कहते हैं ना कि रो के सोने में जो मज़ा है वो कोई रात में मज़ा नहीं आता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। उस रात नींद बड़ी ज़बरदस्त आई। सुबह सो के उठा तो फ़ोन कट चुका था। शायद 1 या 2 घंटे तक वो फ़ोन चल रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो मैं फ्रेश होने गया ही था और फ्रेश होके लौटा तो फ़ोन पर 125 मिस कॉल। हाँ, 125 मिस कॉल्स। मैंने कॉल बैक किया और मैंने कहा हेलो। उसने कहा कि सुना था और जवाब भी दिया था। मैंने कहा क्या नहीं? उसने कहा नहीं तो कहा नहीं कभी तुम्हें, तुम मुझे समझ ही नहीं पाए। मैंने कहा सच, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। आज फिर ऐसा लग रहा था जैसे कि हम 20 साल के हो गए हों और कल ही हमने आखिरी बार बात की हो। लग ही नहीं रहा था कि हम कई सालों बाद एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैंने कहा 125 मिस कॉल। उसने कहा गलती से। गलती से, मैंने कहा। उसने कहा हाँ। मैंने कहा हमेशा की तरह अपनी गलती नहीं मानती। उसने कहा क्या? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा कहाँ हो आजकल? तो उसने कहा दिल्ली, एटीट्यूड से। मैंने कहा रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। उसने कहा क्या? मैंने कहा कुछ नहीं। तो मैंने कहा मिलते हैं। तो मिलते हैं सुनते ही जैसे कि कई सालों से अधूरा कोई काम आज पूरा होने वाला है। कब? मैंने पूछा तो उसने बोला आज। ऐसा लग रहा था कि वो भी अब देरी नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा हिल्टन होटल। मैंने कहा ओके, हम मिल सकते हैं शाम 5 बजे। मैंने कहा ओके, और बहुत कुछ कहना चाहता था पर बचा के रखा था हमारी फिर से एक नई मुलाकात के लिए। दिल में कई सवाल थे जिसके जवाब आज मुझे चाहिए थे। शायद आज मैं कोशिश नहीं करता तो ये कहानी अधूरी ही रह जाती। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना कि ज़िंदगी में कई कहानी है
जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है पर हम कर नहीं पाते। तो मैं तैयार होने चला गया और मैं फिर से ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट पहनना चाहता था, और मैंने पहनी भी। अच्छा लग रहा था मैं, और शीशे में अपने बाल सेट करते हुए जो भी बचे कुचे थे और मैं तैयार हो गया। सोचा कि रास्ते से कुछ गिफ्ट भी ले लूं, और गिफ्ट में उसकी फेवरेट चीज़ थी। आज मेरा सपना पूरा होने वाला था। बस इतनी सी थी ये कहानी, और होप सो कि आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया। ये हमारी ऑडियो डायरी से पहली कहानी थी मेरी लिखी हुई। फिर मुलाकात।